दोस्तों, क्या आपका बच्चा भी मोबाइल का आदी हो चुका है? कहीं ऐसा तो नहीं कि बिना मोबाइल देखे उसको नींद भी नहीं आती, या ऐसा भी हो सकता है कि बिना मोबाइल देखे उसको खाना भी पसंद नहीं है, यानी कि जब आप मोबाइल उसको दिखाना शुरू करते हैं तभी वो खाना स्टार्ट करता है। अगर ये सिचुएशन आपके बच्चे की है तो आपको होशियार हो जाना चाहिए। याद रखिए, अगर बच्चे पे किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसके जिम्मेदार आप हैं। आपको पता होना चाहिए कि एक्सेस यूज ऑफ मोबाइल फ़ोन जो है वो कितना ज़्यादा खतरनाक यानी हार्मफुल हो सकता है बच्चे के लिए। उसकी आई साइट वीक हो सकती है और यहाँ तक कि कंप्लीटली खत्म भी हो सकती है। याद रखिए कि यहाँ पर हम बात करेंगे 5 से 6 ऐसे पॉइंट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इन चीज़ों पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। इसको आपको लाइटली नहीं लेना है, बिकॉज ये ऐसे पॉइंट हैं जो आपकी बच्चे की लाइफ में चेंजेस लाएंगे। अगर आपने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है कि आपका बच्चा इन प्रॉब्लम को फेस करे आगे, या हो सकता है कि बहुत सारे पेरेंट्स इस समस्या से जूझ रहे होंगे। कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं उसको हम बात करेंगे जब बच्चा ज़्यादा मोबाइल देखने का आदी हो जाता है। और इसमें याद रखेंगे, मैं कभी भी ये नहीं कह रहा कि वो बच्चा ही रिस्पॉन्सिबल है, इस बात के जिम्मेदार पेरेंट्स खुद होते हैं। ज़्यादातर पेरेंट्स अपने आप को सेव करने के लिए, अगर वो बिजी हैं तो उनको लगता है कि बच्चे को हम बिजी कर दें। तो बिजी किस तरीके से करेंगे? टॉयज का ज़माना चला गया। अब बच्चे को बिजी करने के लिए सबसे बेस्ट गैजेट जो आज के समय में देखने को मिल रहा है वो है मोबाइल फ़ोन। तो मोबाइल फ़ोन जैसे आपने बच्चे को दिया, वो घंटे 2 घंटे आपसे बिल्कुल बात नहीं करेगा, कोई डिस्टर्बेंस नहीं करेगा और कम्प्लीटली मोबाइल में वो बिजी रहेगा। यही बिजी करना उसके लिए हार्मफुल हो सकता है, बहुत ख़तरनाक। यहाँ समझिए, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जिसकी आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे। कई सारे केसेस ऐसे हुए हैं जिसमें ब्रेन डैमेज हो चुका है, आई साइट कम्प्लीटली ख़त्म हो चुकी है, जा चुकी है, फिजिकल बॉडी का स्ट्रक्चर बिल्कुल डाउन हो चुका है। चलिए बात करेंगे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिनको आप फेस हो सकता है कर रहे हो, या इन फ्यूचर अगर आप करेंगे, इन पे आपने ध्यान नहीं दिया तो। नंबर 1, आई साइट का वीक होना एक कॉमन सी प्रॉब्लम्स बन चुकी है बच्चों में, क्योंकि जब आप सोचें बच्चा 1.5-2 साल का और वो मोबाइल फ़ोन देख रहा है तो उसके आई साइट जो होती हैं, उसके जो लेंसेज होते हैं वो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, और उस समय आप मोबाइल फ़ोन इसके हाथ में दे रहे हैं तो वो कांस्टेंट होके उस स्क्रीन पर अपनी नज़रें बनाए हुए हैं। तो इससे क्या होता है, उसके लेंसेज ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिससे उसकी आई साइट वीक हो जाती है। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो आपका बच्चे का ब्रेन पे इफेक्ट पड़ना। जब बहुत ज़्यादा एक्सेस ऑफ मोबाइल फ़ोन जब वो यूज़ कर रहा होता है तो उसके ब्रेन पर इफेक्ट पड़ रहा है। सर में दर्द रहना एक आम बात हो जाती है, चिड़चिड़ापन आप उसका शुरू हो जाता है और उसको अजीबोगरीब हरकतें करना शुरू कर देता है। तो ब्रेन पर भी बहुत ज़्यादा यानी बहुत गहरा इफेक्ट पड़ता है। तीसरे नंबर पर बात करें फिजिकल, अगर हेल्थ की बात करें तो फिजिकल हेल्थ आप देखेंगे बच्चे का वीक होता चला जाएगा, क्योंकि वो फिजिकल एक्टिविटी में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। पूरी तरीके से वो मोबाइल फ़ोन में अपने आप को उसने कैद कर लिया है। अजीबोगरीब वो हरकतें करना शुरू कर सकता है, जिस चीज़ों को वो देखेगा ना वही चीज़ें वो रिपीट करना शुरू करेगा। अगला हमारा पॉइंट है मेमोरी का वीक हो जाना, रिटेंशन पावर उसकी कम हो जाती है। अब वो चीज़ों को लर्न तो कर रहा है लेकिन उसके माइंड में ज़्यादा समय तक वो रुक नहीं पा रही, बिकॉज उसका माइंड जो है ना कहीं और चीज़ों में बिजी होता है। तो आपको मोबाइल से कनेक्ट बच्चे को ज़्यादा नहीं करना है, कोशिश करनी है कि बहुत कम से कम एक शेड्यूल बनाएं कि दिन में आपको हाफ एन आवर या 1 आवर मोबाइल देना, इसके ज़्यादा नहीं देना है। तो आप इस पे काम कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको इसका बहुत ज़्यादा याद रखेंगे कि भुगतान करना पड़ सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कंसंट्रेट इन स्टडी में वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है, पढ़ाई में फोकस ही नहीं कर पा रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा है, स्कूल से कंप्लेंट आ रही है, कोचिंग से आ रही है। तो ये सारी चीज़ें आप बच्चे में अगर देख रहे हैं तो याद रखिएगा, ये हो सकता है कि एक्सेस यूज ऑफ मोबाइल फ़ोन, इन मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल करने से भी ये चीज़ें सामने आ सकती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें ओवर टॉक स्टार्ट करने, नहीं वो बच्चा क्या हो रहा है, ज़्यादा बातें करना स्टार्ट करेगा। जो कुछ भी वो उस वीडियो में सुन रहा है, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते 3 से 4 साल का बच्चा और आपको क्या रिप्लाई कर रहा है। जो चीज़ें उसने सुनी होती हैं उस वीडियोस में, वही चीज़ों को वो रिपीट कर रहा है, बिकॉज स्पीकिंग का जो मेन फंडा है वो है लिसनिंग का। जो चीज़ आप सुनेंगे आप वही चीज़ बोलेंगे, जब आप सुनेंगे नहीं तो आप बोलेंगे नहीं। ज़्यादातर आपने देखा होगा जो लोग
बहरे होते हैं वो गूंगे होते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ सुना ही नहीं होता है जो वो स्पीक कर पाए। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, बच्चा भी जो चीज़ें सुनेगा वही चीज़ों को वो बोलेगा भी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगला जो है स्लीपिंग प्रॉब्लम, यानी कि सोने में उसको दिक्कत आ सकती है। लॉन्ग टाइम तक वो अपने आप को जगाए हुए रखा है, मोबाइल देख रहा है या अदर एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, लेकिन उसको नींद नहीं आ रही है, चिड़चिड़ापन है, रो रहा है, रातों को माँ बाप की नींदें खराब करना, ये सारी चीज़ें उसके साथ हो सकती हैं। तो स्लीपिंग प्रॉब्लम उसके साथ, यानी डिसऑर्डर की प्रॉब्लम उसके साथ हो सकती है अगर ज़्यादा मोबाइल वो देख रहा है तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखें। कोशिश करें बच्चे को मोबाइल फ़ोन से दूर रखना आपकी जिम्मेदारी है, और आपके अलावा इसको काम को कोई नहीं कर सकता किसी भी कंडीशन में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।